फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ पूर्व विधायक व भाजपा नेता सुभाष चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है। सुभाष चौधरी ने कहा कि कृष्णपाल के घोटालों की यदि निष्पक्षता से जांच की जाए तो कृष्णपाल गुर्जर जेल में होंगे। उन्होंने आज पलवल में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये विचार व्यक्त किए। चुनाव कार्यालय की शुरुआत हवन यज्ञ से की गई। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के पुत्र रघुविंदर प्रताप मुख्य रूप से मौजूद रहे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख 25 मई नजदीक आ रही है, वैसे ही नेताओं की जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के समर्थक व पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनके घोटालों की सरकार बदलने पर निष्पक्षता से जांच की जाएगी। वे पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनके घोटालों की सरकार बदलने पर निष्पक्षता से जांच की जाएगी, जिसके बाद कृष्णपाल और इसके साथी विधायकों को भी जेल जाना पड़ेगा। दिन रोज इनकी हालत खराब होती जा रही है। हर वर्ग इनसे दुखी है और इनके घमंड को तोड़ना चाहता है। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी। इस मौके पर मुख्य रूप से रमेश गुदराना, शुगर मिल डायरेक्टर मयंक चौधरी, सुदर्शन चौहान सहित इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप का समर्थन किया। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? आज कांग्रेस कार्यालय का पलवल का जो है मुहूर्त हुआ है, शुभ हवन हुआ है और कांग्रेस की जीत की प्रार्थना के लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हवन यज्ञ के द्वारा भगवान से प्रार्थना की गई है कि भगवान जो है इस बीजेपी रूपी सरकार को यहाँ से भगवान जो इसको हटाए, इंडिया से फारिग करे और कांग्रेस को फिर दोबारा से सरकार सौंप दी जाए। आज में लगातार दावा करेगी 10 लाख पार जीत का दावा। अब उनका शुरू में एक बार ये दावा था 10 लाख का, परंतु आज तो वो अपनी जीत के लिए और हार और जीत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि कम से कम 4 से 5 लाख वोटों से महेंद्र प्रताप जी की जीत होगी। वजह क्या है इसके पीछे? कृष्णपाल जी के विरुद्ध जो है हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में एक आवाज ऐसी उठी हुई है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और इसको बहुत ज्यादा घमंड है। इस वजह से जो है यहाँ महेंद्र प्रताप जी की जो छवि है वो बहुत ही एक नरम स्वभाव की और अच्छे स्वभाव की एक छवि है, इसलिए जो है बाबूजी का ग्राफ जो है बहुत ऊपर है। लेकिन कई जगह लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमारा वोट मोदी को जाएगा। देखो जी, हम लोकल लेवल की बात करते हैं, मोदी जी तो एक बाहर की ऊपर देश की बात है, परंतु लोकल लेवल पे बात करते हैं। हमें लोकल लेवल पे जिससे काम पड़ता है हमें उसके साथ रहना है। तो हमारा जो है काम जो है महेंद्र प्रताप जी से पड़ेगा। महेंद्र प्रताप जी हमारे नेता होंगे, करण दलाल जी हमारे नेता होंगे। तो हमें तो निवेदन ये है कि सभी लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दें और इस भाजपा रूपी सरकार को अलविदा करें। सुभाष चौधरी ने आयोजन किया आज के कार्यक्रम का जी, तो आप प्रयास करेंगे कि सुभाष चौधरी कांग्रेस में शामिल हो जाए? कांग्रेस में शामिल अभी दलाल साहब ने भी कल अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि ये तो परिवार बढ़ेगा, अच्छे लोग शामिल होंगे तो स्वागत है, आना चाहिए। परिवार बढ़े, कांग्रेस का परिवार बढ़ेगा तो और अच्छा रहेगा। जी, आज ऑफिस को उद्घाटन है, क्या माहौल है? ये माहौल अब जिता भेजेंगे, चिंता क्या करे भूटानी जी, बढ़िया वोट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है वह तो 10 लाख पार है, 4,400 पार भी कर रहे हैं। अब सामने आ जाएगी 4 तारीख, सालों उनके दावे चलेंगे तो पब्लिक को मूड है। वो भगवान से पड़े है क्या? हाँ, अरे पब्लिक को मूड है, पब्लिक जहाँ जाएगी रोक ले, कौन रोक रहे, रोक रहा कोई विरोध तो आपको गुजराना काम में भी नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर आप घर पे आ रहे हैं आज? वो तो कोई तीजो सरपंच ने दबाव दे दे हारो ढींगने पड़े थी। आप पे भतीजा जिले पार्षद उमेश गुजराना के आ रहे, बर्थडे है उनका आज। कोई बात ना, जन्मदिन की बधाई हो। अरे तो बिरादरी को आदमी आगत का हो रही है भाई। अब तू चले जा एनटीवी आगत को रोके जाएगी, घर आ रहा तो आए नहीं, इससे भ्रमित नहीं होता मोहम्मद असा के? ना कोई। अरे जब हम उजागर है, क्लियर है। चौधरी साहब आज कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है, इलेक्शन का दौर है, किस तरह का इलेक्शन देख रहे हैं, मतदाता का क्या आज आप सबके आशीर्वाद से
जो क्षेत्र की जनता भी आई है, आप देख ही रहे हो। कार्यालय का मुहूर्त हो गया और जहाँ तक चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया तो 8-10-12 दिन से चल रही है, जब से चौधरी महेंद्र प्रताप को टिकट मिली है। जो हमारे पूर्व मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी 10 लाख का नारे लगा के कह रहे जीतूंगा, तो मुझे आपकी तो पता नहीं, लेकिन आम जनता ने 10 लाख तो फारिग कर दिए। अब वो हारेंगे कितनी वोटों से, उस गिनती को शुरू करें। मैंने पहले भी चैनल के माध्यम से, आज से 15-20 दिन पहले भी कहा था, साल 6 महीना से जब हम कहीं ब्याह शादी दुख सुख में जाते थे तो लोग कृष्णपाल गुर्जर की नाराजगी जाहिर करते थे, लेकिन विकल्प नहीं था। अब जब रास्ता सामने विकल्प आ गया, चौधरी महेंद्र प्रताप का नाम आ गया, तो फरीदाबाद से एक लहर चली और वो फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर से और करवन बॉर्डर तक एक लहर चली कि भाई कृष्णपाल गुर्जर को हराना। ब्राह्मण हो, लाला हो, ठाकुर जातों में कोई समाज हो, सब ये कह रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर की विदाई करनी है। अगर अब भी किसी के कीटाणु है बीजेपी के, वैसे तो रहे ना, फिर भी मैं कीटाणु वालों से कह रहा हूँ कि वो अपने कीटाणु निकालें और चौधरी महेंद्र प्रताप को जिताने का काम करें। मैं आपके माध्यम से कीटाणु वालों से कई बार कह रहा हूँ, अब एक कई दिन है, कीटाणु फेंके और चौधरी महेंद्र प्रताप को जिताने का काम। आपने समर्थन दिया, उधर ने समर्थन दिया, कृष्णपाल जी से पूछा था कि पूर्व मंत्री है, पूर्व विधायक ने समर्थन किया है कि किस तरह अपना टफ होने वाला इलेक्शन, तो उनका जवाब था कि कोई किसी को समर्थन दे ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी को वोट जाना है, जो मोदी को वोट देंगे और मैं। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो 2-3 वायरल हो रहे हैं वीडियो, लालाओं को तो कह दिया तराजू तोलो, तुम भी चुनाव लड़ोगे। ठीक कह कोई लाला है, व्यापारी है, चुप है, लेकिन वो ये गहरा बदलाव करना बॉर्डर से बॉर्डर का लाला, और उससे भी नहीं, गुड़गांव सोने सब उस साइड के भी कह रहे भैया हराओ जरूर, क्योंकि यूं तो हम पे तराजू तुलवा रहा हूँ। एक दूसरा जिला प्रधान देखो, दुर्भाग्य देखो हमारे, अभी तक तो मैं बीजेपी में हूँ, ये 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें मंत्री जी उसके हाथ को झटक रहे हैं, मतलब उसका अपमान कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष फरीदाबाद राजकुमार बोरा जी, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है, हमारे कर्म नहीं फूट गए, लेकिन फिर भी हम उस सरदार जी ने बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस करी, उसने कि इसका बदला हम 25 मई को बटन दबा के लेंगे। ठीक है, यही बैंक बोर्ड था बीजेपी का। भाजपा में ज्यादातर नेताओं का अपमान किए जा रहे हैं, क्या देश का घमंड है, क्या ये भगाना चाहते हैं नेताओं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपका है शरावत जी, ये इसका घमंड ही बोल रहा, और जब घमंड बोल रहा है तो कहीं ना कहीं 10 साल में पाप का गड़ा फूट लेगा। इसका बड़ा कारण है, आपको मैंने दोनों समाज गिनवा दिए, मैं ब्राह्मण समाज भी कहता हूँ जो बीजेपी से जुड़ा है, कई गांवों में मेरी बात हो भी जा भी रहा, वो भी कह रहे बदलाव करेंगे। अब यहाँ पे कौन सी वोट बैंक रह गई जिससे ये चुनाव जीतना चाह रहा है कृष्णपाल गुर्जर? अच्छा, विकास देखो, आप विकास कह लो, फरीदाबाद में आप कहोगे इतने स्कैंडल खड़े हैं कि उसका कोई पैमाना नहीं है, मतलब हजारों करोड़ रुपए अगर उनकी गिनती जाए तो 1000 करोड़ रुपए के स्कैंडल खड़े हैं। निष्पक्षता से जांच हो तो जेल जा सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल जेल जाएगा, और ये भी, और ये 3-4-8 विधायक भी जेल जाएंगे। निष्पक्षता लेन करेगा कौन? आज इनकी सरकार है, सरकार बदल जाती है हरियाणा, सरकार बदल जाती है हरियाणा में, तो निश्चित इनका जेल जाना तय है।